हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे हमारी अंकगणित की आधारभूत प्रमेय और इसी प्रमेय का प्रयोग करके आज हम एलसीएम और एचसीएफ निकालना सीखेंगे। लास्ट क्लास में हमने एचसीएफ निकालना सीखा था ना, लंबी विभाजन विधि द्वारा। आज हम नए तरीके से एचसीएफ निकालना सीखेंगे। तो अब सबसे पहले है यहाँ गुणनखंड वृक्ष। गुणनखंड वृक्ष याद है, 7वीं में 8वीं क्लास में हमने गुणनखंड वृक्ष बनाए थे। वहाँ छोटी छोटी संख्याओं के लिए बनाए थे, यहाँ हम बड़ी संख्या के लिए बनाएंगे। तो कैसे बनेगा? गुणनखंड वृक्ष में हम प्रयोग करते हैं किसका? अभाज्य गुणनखंडों का। अब ये अभाज्य संख्या याद है, चलो फिर से बता देती हूँ। अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं बेटा जिसके दो ही गुणनखंड होते हैं। कौन कौन से? एक तो एक, और एक वो संख्या खुद, यानी वो संख्या स्वयं अपना गुणनखंड होती है। जैसे 2 है, 2 किसके पहाड़े में आता है? 2 आता है 1 के पहाड़े में और 2 के पहाड़े में। अब 3, 3 किसके पहाड़े में आता है? 1 के पहाड़े में और 3 के पहाड़े में। 5 किसके पहाड़े में आता है? 1 के पहाड़े में और 5 के पहाड़े में। इसी प्रकार 7, 11 ये सब के सब या तो 1 के पहाड़े में आते हैं या स्वयं अपने पहाड़े में। तो ये सभी ऐसी संख्याएं जिनके दो ही गुणनखंड हैं, जो या तो वो अपने पहाड़े में आते हैं या फिर 1 के पहाड़े में आते हैं, वो हमारी अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो अब जैसे यहाँ हमें दिया हुआ है 15,480, तो पहले हमने इसे 2 से भाग किया, हमें मिला 7,740। फिर दोबारा 2 से भाग किया तो 3,870। फिर 2 से भाग किया 1,935। फिर 3 से भाग किया 645। फिर 3 से भाग किया 215, और 215 के हमें 2 गुणनखंड मिले, 5 और 43। तो अब हम अगर 15,480 को गुणनखंडों की गुणा के रूप में लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 43। तो ये मिल गया हमें गुणनखंड वृक्ष से इसके सारे गुणनखंड। और अब यहाँ 2 कितनी बार रिपीट हो रहा है? 1 2 3, 3 बार, तो 2 की घात 3। 3 कितनी बार रिपीट हो रहा है? 1 2 यानी 3 की घात 2। 5 एक ही बार है तो उसे हम 5 की घात 1 या 5 भी लिख सकते हैं। और 43 भी एक ही बार है तो 43 की घात 1 हो गया। तो ये आ गए हमारे 15,480 के गुणनखंड। अब देखते हैं हमारी अंकगणित की आधारभूत प्रमेय के द्वारा हम एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालते हैं। बहुत मज़ेदार है, बस ध्यान से देखना करना क्या है। अब यहाँ हमें 8 और 60 का एचसीएफ तथा एलसीएम निकालना है। तो क्या करना है? सबसे पहले 8 और 60 इन दोनों के क्या बनाएंगे? अभाज्य गुणनखंड। तो अब जैसे हमने 8 लिया तो पहले हम देखेंगे 8 2 के पहाड़े में आता है, 2 से करते हैं। 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। तो क्या मिल गया हमें? सारे 2 मिले, यानी 8 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2 है ना, यानी 3 बार रिपीट हो रहा है तो 2 की घात 3। अब बारी आ गई हमारे 60 की, तो 60 के भी हम इसी प्रकार गुणनखंड बनाएंगे। तो 60 के आखिर में 0 है इकाई के स्थान पर, तो 2 से भाग होगा। ये 2 तिया 6, 0 एज इट इज़। फिर 0 आ गए यानी फिर 2 से भाग होगा। 2 एकम 2, 2 पंजे 10। मैं हर बार भाग कर रही हूँ, आप 30 को 2 से भाग करोगे तो 15 मिलेगा। अब 15 किसके पहाड़े में आता है? 3 के पहाड़े में। 3 पंजे 15 और 5 एकम 5। तो हमने 60 को कैसे लिख लिया? 2 गुणा 2 फिर गुणा 3 गुणा 5। अब 2 कितनी बार रिपीट हुआ? 2 बार, तो 2 की घात 2। 3 कितनी बार रिपीट हो रहा है? 1 बार, यानी 3 की घात 1, और इसी प्रकार 5 की घात भी 1। अब क्या करना है? यहाँ ज़रूरी काम क्या है? हम इसके पास सिर्फ 2 है, इसके पास 2 भी है, 3 भी है, 5 भी है। हम क्या करेंगे बेटा? ऊपर भी 3 और 5 दे देंगे, लेकिन इसके गुणनखंडों में 3 तो नहीं है ना, सिर्फ 2 ही है। तो 3 की घात 0 और 5 की घात 0, क्योंकि वो है ही नहीं, जो है नहीं वो 0, तो हमने उनकी घात क्या कर दी? 0। और हमें पता है
किसी भी बड़े से बड़ा नंबर हो चाहे छोटे से छोटा नंबर हो, उसकी घात 0 करते ही वो किसके बराबर हो जाता है? 1 के बराबर। यानी अगर मैं 1,00,000 की घात भी 0 कर दूँ ना, तो वो उसका मान भी 1 ही आएगा। तो इसलिए यहाँ पर इसके मान पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर हम 3 की घात 0 और 5 की घात 0 यहाँ लिख देते हैं तो। अब इसके पास भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5। कॉमन समान गुणनखंड हो गए। अब हमें निकालना है HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब ये हाईएस्ट बोल रहा है ना, तो हम उल्टा काम करेंगे। वैसे भी उल्टा काम करने में मज़ा आता है ना, जो कहा जाए उसका उल्टा करो, है ना। तो बेटा यहाँ पर हमें H हाईएस्ट बोल रहे हैं ना, तो हम लोएस्ट यानी सबसे छोटी घात ढूंढेंगे। अब यहाँ कॉमन जो दोनों के पास है, इसके पास 2 है, इसके पास भी 2 है, लेकिन घात किसकी छोटी है? इसकी, यानी 2 की घात 2। तो हमने 2 की घात 2 ले लिया। अब इसके पास भी 3 है, इसके पास भी 3 है, घात किसकी छोटी है? 0, यानी 3 की घात 0 गुणा 5 यहाँ भी 5 यहाँ भी, घात किसकी छोटी? 5 की घात 0। और अभी मैंने आपको बताया कि किसी की भी घात 0 हो जाती है तो वो किसके बराबर हो जाता है? 1 के बराबर। तो ये भी 1 हो गया, यानी 2 की घात 2 गुणा 1 गुणा 1। ये भी 1 बन गया, ये भी 1 बन गया। तो उत्तर क्या आ गया? 2 की घात 2 यानी 4। तो ये हो गया हमारा HCF। ध्यान रखना, हाईएस्ट बोल रहा था इसलिए हमने लोएस्ट घात ली है, उल्टा काम किया है। अब नीचे देखो, यहाँ है LCM यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लघुत्तम समापवर्त्य। लघु यानी छोटा, है ना, सबसे छोटा। लघुत्तम सबसे छोटा। अब वो सबसे छोटा कह रहे हैं ना, तो हम घात सबसे बड़ी वाली लेंगे। फिर उल्टा काम कर रहे हैं ना हम। लघुत्तम बोला, हम सबसे बड़ी घात ढूंढेंगे। अब यहाँ 2 की घात 3 है और 2 की घात 2, तो किसकी घात बड़ी? 2 की घात 3 बड़ी, तो 2 की घात 3 ले लिया हमने। अब ये 3 की घात 0 और 3 की घात 1, कौन बड़ा? 3 की घात 1, तो हमने 3 की घात 1 ले लिया। 5 की घात 0 और 5 की घात 1, कौन बड़ा? 5 की घात 1। अब हम इसे हल कर लेंगे। 2 की घात 3 मतलब 2 गुणा 2 गुणा 2। 3 की घात 1 मतलब 3 को एक ही बार लिखना है, और 5 की घात 1 यानी 5 को भी एक ही बार लिखना है। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 पंजे 120। तो हमारा LCM यानी लघुत्तम समापवर्त्य जो है वो आ गया 120। फिर से समझा रही हूँ, जब वो HCF कहेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोल रहे हैं, महत्तम बोल रहे हैं, तो हम सबसे छोटी घात ढूंढेंगे। और जब वो लघुत्तम बोलेंगे यानी LCM लीस्ट बोलेंगे, तो हम सबसे बड़ी घात ढूंढेंगे। उल्टा काम करेंगे हर बार। तो हमें HCF और LCM मिल जाएगा गुणनखंडों से। अब देखते हैं आगे क्या है। अब आगे है प्रश्न हल करने हैं हमें, लेकिन उससे पहले एक संबंध और दिया हुआ है 2 धनात्मक पूर्णांकों A और B के लिए, कि HCF गुणा LCM बराबर A गुणा B। यानी अगर हमारे पास 2 संख्याएं हैं A और B, तो उन दोनों संख्याओं का HCF उसे गुणा कर दें उन दोनों संख्याओं के LCM से, तो किसके बराबर होगा? संख्याओं के आपस में गुणा के बराबर होगा। अब देखते हैं हमें प्रश्न क्या दिया है। सबसे पहला प्रश्न है 32,760 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। यानी हमें इसके अभाज्य गुणनखंड बनाने हैं। तो अभाज्य गुणनखंड बनाते हैं हम इसके। तो हमारे पास संख्या क्या है? संख्या है 32,760। तो अब इसके इकाई पर कौन है? 0, यानी ये 2 से भाग हो सकता है, तो इसे हम 2 से भाग करते हैं। 2 एकम 2, 2 छिक 12, 2 तिया 6, 2 अट्ठे 16 और ये 0। अगर ऐसे भागना है तो आप प्रॉपर भाग करके भी देख सकते हो। अब ये
यहाँ आएगा 8, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, 2 निम 18 और ये 0। फिर 2 चौक 8, 0, फिर ये 9, 2 निम 18, 2 पंजे 10। अब ये 2 से भाग होगा? नहीं, ये भाग होगा 5 से, क्योंकि इसके इकाई के अंक पर कौन है? 5 है इकाई के स्थान पर। तो 5, 5 अट्ठे 40, 5 एकम 5, 5 निम 45। फिर अब क्या है यहाँ पर? 8 और 1 9, अगर इन्हें जोड़ें 8 और 1 9 9 18, यानी 3 से भाग होगा। तो 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 3 तिया 9। फिर 3 से भाग होगा, 3 निम 27, 3 एकम 3, और ये भाग होगा हमारा 7 से, 13 सत्ते 91 और 13 एकम 13। तो हमारे गुणनखंड क्या बन गए? 32,760 बराबर 2 कितनी बार आया? 1, 2, 3, यानी 2 की घात 3 गुणा 5, 5 तो एक ही बार आया, 5 की घात 1 गुणा 3 कितनी बार आया? 1, 2, 3 की घात 2 गुणा 7, वो एक बार, और 13 भी एक बार। तो ये हमें मिल गए 32,760 के गुणनखंड। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगले प्रश्न में हमें अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF निकालना है और LCM निकालना है 15 और 12 का और 18 और 45 का। तो मैं आपको 15 और 12 का निकाल के बता रही हूँ, 18 और 45 का आप अपने आप निकालेंगे। तो ये भी हम ट्राई करते हैं कैसे करना है हमें। तो अब हमें 15 और 12 दिया हुआ है, इसका हमें निकालना है LCM भी और HCF भी। तो अभी मैंने आपको बताया था सबसे पहले इनके क्या बनाने हैं हमें? अभाज्य गुणनखंड। तो 15 के बना लेते हैं। ये रहा हमारा 15, 3 पंजे 15, 5 एकम 5। ऐसे ही 12 के कर लेते हैं। 2 छिक 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3। तो 15 के गुणनखंड क्या बन गए? 3 की घात 1, एक ही बार रिपीट हो रहा है, गुणा 5 की घात 1, वो भी एक ही बार आया। अब आई बारी 12 की। 2 कितनी बार हो रहा है रिपीट? 1, 2, यानी हमारे पास 2 बार आया, 2 की घात 2, और 3 सिर्फ एक बार है, 3 की घात 1। अब हमें अगला क्या काम करना है? देखना है किसके पास क्या नहीं है। अब इसके पास 3 है, इस पे भी 3 है, इस पे 5 है पर इस पे 5 नहीं है। तो हम इसे 5 की घात कितनी देंगे? घात, क्योंकि 5 तो इस पे है ही नहीं, तो 5 की घात 0। इसी प्रकार इसके पास 2 नहीं है, तो 2 की घात 0। अब ऊपर भी 2 3 5, नीचे भी 2 3 5। तो अब हमें सबसे पहले अगर निकालना है HCF यानी हाईएस्ट, तो क्या करना है? उल्टा काम। हाईएस्ट है तो लोएस्ट, यानी सबसे छोटी घात ढूंढनी है। अब इसके पास 2, इसके पास 2, ठीक है। तो 2 की घात में छोटी किसकी है? इसकी घात या ये घात? 2 की घात 0 गुणा 3 लिया। अब हमने 3 की घात, यहाँ पर भी 1 है और यहाँ भी 1 है, यानी घात 1 ही रहेगी। फिर हमने ले लिया 5, 5 की घात, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 1 है, तो छोटा कौन? 0। तो 2 की घात 0 यानी 1 गुणा 3 गुणा 1, तो क्या मिल गया? 3। तो HCF आ गया 3। अब हम देखेंगे LCM। LCM के लिए क्या करना है? लोएस्ट है लीस्ट, तो सबसे बड़ी घात हमें देखनी है। तो अब यहाँ 2 की घात है 2 और यहाँ है 0, तो बड़ी घात कौन है? 2, तो 2 की घात 2 ले लिया। 3 की घात 1 और 3 की घात 1, वो तो वही रहेगा। 5 की घात 0 और 5 की घात 1, बड़ा कौन? 5 की घात 1। तो 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12 और 12 पंजे 60। तो LCM यानी लघुत्तम समापवर्ती आ गया 60। आया समझ में अब ये? अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, यदि LCM 320 और 120 का 960 हो तो HCF निकालो इन दोनों संख्याओं का। तो अभी हमने यहाँ पर ये संबंध देखा था, है ना, कि LCM ये कौन संख्या है? A, और ये है हमारी संख्या B। तो और संबंध है हमारा कि LCM
गुणा HCF बराबर A गुणा B। तो LCM दे रखा है 960 गुणा HCF हमें ढूंढना है। A है हमारा 320 और B है 120। तो HCF को तो यहीं छोड़ा, 320 गुणा 120 और ये 960 जो गुणा में था ये पहुंच गया यहाँ भाग में। 0 से 0 कैंसिल। अब इसे काट सकते हैं हम, तो इसे काटते हैं। 12 एकम 12, 12 अट्ठे 96, 8 एकम 8, 8 चौक 32 और ये 0 यानी 40। तो उत्तर आ गया हमारे पास 40। तो इस प्रकार के और प्रश्न हल करने हैं हमें हमारी NCERT बुक से। तो मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक कीप प्रैक्टिसिंग एंड एंजॉय मैथ।